दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूं जहां हम उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों से हमारे सामने है, पर हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कभी आपने सोचा है कि यह पूरा ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितनी गहराई में रहस्य छुपाए हुए हैं और हम इंसान उसमें कितने छोटे से कण हैं। परंतु यही ब्रह्मांड हर पल हमें संकेत देता है, हमें राह दिखाने की कोशिश करता है, हमें संदेश भेजता है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इतने शोरगुल में, इतनी भागदौड़ में खोए रहते हैं कि उन संकेतों को सुन ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि जीवन केवल वही है जो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन सच्चाई यह है कि आंखों से जो दिखता है वो केवल सतह है। असली शक्ति, असली संदेश तो गहराई में छिपा है, भीतर की निस्तब्धता में। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि यह ब्रह्मांड आपको लगातार संदेश दे रहा है, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप पाएंगे कि जो कठिनाइयां आज आपको असंभव लग रही हैं, वो अचानक सरल हो जाएंगी। जो सवाल आपके मन को सालों से परेशान कर रहे हैं, उनके जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। पर सवाल यह है कि इन संकेतों को पहचाने कैसे। यही वह रहस्य है जिसे महान संत, अर्षि और योगी हमें बार बार समझाने की कोशिश करते आए हैं। परमहंस योगानंद जी भी उन्हीं महान आत्माओं में से एक थे। उनका जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि जब कोई इंसान भीतर की शांति से जुड़ जाता है तो पूरा ब्रह्मांड उसका मार्गदर्शन करने लगता है। उनका जन्म 1893 में हुआ था और बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक झुकाव था। वे साधारण बच्चों की तरह नहीं थे। उनकी आंखों में हमेशा कोई गहरी तलाश झलकती थी, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति को खोज रहे हों। छोटी उम्र में ही वे साधु संतों की संगति में रहने लगे और उनका हृदय हमेशा ईश्वर की खोज में लीन रहता। योगानंद जी का जीवन हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड से जुड़ाव केवल ध्यान, प्रार्थना और आंतरिक शांति से संभव है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में कई बार लिखा है कि कैसे ब्रह्मांड ने उन्हें रास्ता दिखाया, कैसे असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी उन्हें ईश्वरीय मार्गदर्शन मिला। यह मार्गदर्शन शब्दों में नहीं था, यह संकेतों में था, अनुभवों में था। कभी कोई घटना, कभी कोई इंसान, कभी कोई सपना उनके जीवन की दिशा बदल देता। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी उलझन में हो और अचानक कोई किताब आपके हाथ लग जाए और उसमें वही उत्तर लिखा हो जिसकी आपको तलाश थी? या फिर जब आप किसी निर्णय को लेकर परेशान हो और अचानक कोई अनजान व्यक्ति कुछ ऐसा कह दे जो आपके सवाल का जवाब बन जाए? यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का तरीका है। यही संदेश है जो हम सबके जीवन में आता है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। योगानंद जी कहते थे कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अपने भीतर की शांति से जुड़ें। जब मन शांत हो जाता है, जब भीतर का शोर बंद हो जाता है, तब ब्रह्मांड की फुसफुसाहट साफ सुनाई देती है। ये फुसफुसाहट शब्दों में नहीं होती, ये भावनाओं में होती है, ये अंतर्ज्ञान में होती है। उन्होंने कहा था कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को जागृत करने के लिए हमें साधना करनी होगी, ध्यान करना होगा, आत्म अनुशासन लाना होगा। उनके जीवन का हर क्षण इस बात का प्रमाण है। जब वे भारत से अमेरिका गए थे, उस समय उनकी जेब में केवल थोड़े से पैसे थे, लेकिन उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड था। उन्होंने विश्वास किया कि यह यात्रा केवल उनकी नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति की योजना है जो उन्हें संसार तक ले जा रही है। और हुआ भी ऐसा ही। वे अकेले अमेरिका पहुंचे, पर वहां लाखों लोगों को योग, ध्यान और आत्मिक शांति का मार्ग दिखाया। यह संभव कैसे हुआ? यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की उस आवाज को सुना जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। आज अगर आप अपने जीवन में संघर्ष महसूस कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको दिशा क्यों नहीं मिल रही, तो इसका कारण यह नहीं कि दिशा नहीं है, बल्कि यह है कि आप ब्रह्मांड के संकेतों को सुन नहीं रहे। योगानंद जी हमें यही सिखाते हैं कि हर इंसान के जीवन में एक योजना है, हर इंसान के जीवन में एक उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा। उन्होंने कहा था कि जब इंसान ध्यान करता है तो वह केवल अपनी आंखें बंद नहीं करता, बल्कि वह ब्रह्मांड के दरवाजे खोलता है। वह उस ऊर्जा से जुड़ता है जो हर जगह फैली हुई है, और तभी वह उन संदेशों को सुन पाता है जो उसके जीवन को बदल सकते हैं। योगानंद जी खुद एक जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने ध्यान के माध्यम से केवल आंतरिक शांति ही नहीं पाई, बल्कि हजारों लाखों लोगों को भी प्रेरणा दी कि वे अपने भीतर झांकें और उस दिव्य संदेश को खोजें जो उनके जीवन को बदल सकता है। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति अकेला अजनबी देश में जाकर इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है, तो आपके जीवन में भी कितना कुछ संभव है।
फर्क केवल इतना है कि उन्होंने ब्रह्मांड पर विश्वास किया और हम अभी भी संदेह में जी रहे हैं। उन्होंने हर छोटे बड़े संकेत को गंभीरता से लिया और हम उन संकेतों को अक्सर मजाक समझकर टाल देते हैं। तो दोस्तों, ये ब्रह्मांड हर दिन हर पल आपसे बात कर रहा है। ये आपको रास्ता दिखा रहा है, ये आपको सिखा रहा है, ये आपको प्रेरित कर रहा है। लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? योगानंद जी का संदेश यही था, अपने भीतर की आवाज सुनो, अपने भीतर की शांति से जुड़ो और तब तुम पाओगे कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। दोस्तों, जब हम इस बात को समझने लगते हैं कि ब्रह्मांड लगातार हमें संदेश दे रहा है, तो अगला कदम यह होता है कि हम उससे जुड़ने की कोशिश करें। लेकिन यह जुड़ाव किसी बाहरी साधन से नहीं होता, यह भीतर से होता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम कहीं दूर पहाड़ों पर जाएंगे, किसी खास जगह या मंदिर में बैठेंगे, तभी ब्रह्मांड हमें सुनेगा। लेकिन सच तो यह है कि ब्रह्मांड हर जगह है, हर पल है, और हम जहां भी हैं वहीं से उससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का रहस्य केवल एक है, मन की शांति। जब मन शांत हो जाता है, जब विचारों का शोर कम होने लगता है, तब एक नई खिड़की खुलती है। उस खिड़की से रोशनी अंदर आती है और वह रोशनी साधारण नहीं होती। वह रोशनी संदेश लेकर आती है, वह रास्ता दिखाती है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन हमेशा शोर से भरा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी दूसरों से तुलना, कभी अपने सपनों को लेकर अधीरता। इन सब के बीच उस हल्की सी आवाज को सुन पाना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि योगानंद जी ने ध्यान पर इतना जोर दिया। उनका कहना था कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, यह ब्रह्मांड से संवाद करने का माध्यम है। कल्पना कीजिए कि आपके चारों तरफ कई रेडियो केंद्र प्रसारण कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र लगातार शोर कर रहा है। जब तक आप उसे सही तरंग पर नहीं मिलाएंगे, तब तक आप संगीत नहीं सुन पाएंगे। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, उसके संदेश लगातार आ रहे हैं, लेकिन हमें अपने मन को उस तरंग पर लाना होगा जहां वह साफ सुनाई दे। यही जुड़ाव है। जब यह जुड़ाव होता है, तब जीवन में कई छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगते हैं। हो सकता है कि आप किसी गहरी उलझन में हों और अचानक आपके मन में एक विचार आ जाए जो बिल्कुल सही साबित हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा जाएं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे, या फिर हो सकता है कि आपको कोई ऐसी किताब मिल जाए जो आपके दिल के सारे सवालों का जवाब दे दे। ये सब यूं ही नहीं होता, ये उस जुड़ाव का नतीजा है जो हमें ब्रह्मांड से मिलता है। और दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो ब्रह्मांड हमें देता है वह होता है सही रास्ता दिखाना। जब आप किसी निर्णय में फंसे होते हैं, जब आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या करें, तभी ब्रह्मांड हल्के तरीके से आपकी मदद करता है। लेकिन यह मदद सीधे शब्दों में नहीं आती, यह संकेतों में आती है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपको नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं। आप उलझे हुए हैं, डर रहे हैं कि अगर छोड़ दिया तो आगे क्या होगा। और अचानक उसी हफ्ते आप 3 अलग अलग जगहों पर एक ही बात सुनते हैं, नया अवसर। कोई मित्र सहज बातचीत में कहता है कि कभी कभी बदलाव जरूरी होता है। कोई किताब आपके हाथ लगती है जिसमें लिखा होता है कि डर को छोड़कर नए रास्ते पर बढ़ो। और फिर आपको किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होती है जो कह देता है कि जीवन तभी बढ़ता है जब आप अपनी सहजता की सीमा से बाहर आते हैं। अब सोचिए, ये तीनों बातें क्या केवल इत्तफाकन हैं? नहीं, ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको सही रास्ता दिखाने का। योगानंद जी ने कहा था कि जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हमें एक सूक्ष्म स्पष्टता मिलती है। यह स्पष्टता हमें बताती है कि कौन सा रास्ता सही है। यह स्पष्टता अचानक आती है, जैसे किसी ने आपके दिल में एक दीपक जला दिया हो, और जब यह दीपक जलता है तो अंधेरा हट जाता है। यही पहला संकेत है कि ब्रह्मांड आपको मार्ग दिखा रहा है। कई बार यह संकेत हमें किसी इंसान के रूप में मिलता है। हो सकता है कि आप किसी बस या रेलगाड़ी में बैठे हों और बगल में बैठा व्यक्ति कोई ऐसी बात कह दे जो आपके सवाल का सीधा उत्तर हो। आपने उस व्यक्ति से पहले कभी मुलाकात नहीं की और शायद दोबारा कभी मुलाकात भी ना हो, लेकिन उस पल वह ब्रह्मांड का दूत बनकर आया। योगानंद जी स्वयं कई बार कहते थे कि उनके जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने केवल एक वाक्य कहकर उनकी दिशा बदल दी। अब सवाल यह है कि क्या हम इन संकेतों को पहचान पाते हैं? अक्सर नहीं। हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें लगता है ये तो बस एक संयोग है, ये तो बस एक मामूली घटना है। लेकिन सच्चाई यह है कि संयोग जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सब कुछ एक दैवी योजना का हिस्सा है। हर मुलाकात, हर घटना,
हर शब्द के पीछे कोई ना कोई गहरा संदेश छुपा होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको सही रास्ता दिखाए, तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा। जब मन शांत होगा तभी आप देख पाएंगे कि कौन सा दरवाजा आपके लिए खुल रहा है और कौन सा दरवाजा बंद हो रहा है। और याद रखिए, कभी कभी ब्रह्मांड हमें उस चीज से भी दूर कर देता है जिसे हम चाहते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हमारे लिए उससे कहीं बेहतर रास्ता है। योगानंद जी कहते थे कि जब आप ईश्वर या ब्रह्मांड पर विश्वास रखते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस समय आप अकेले नहीं चलते, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चलता है। और जब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है तो फिर असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, जब हम ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं और उसके पहले संकेत यानी सही रास्ता दिखाने की कला को समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि यह अदृश्य शक्ति केवल एक बार ही नहीं बल्कि बार बार हमारे जीवन में प्रकट होती है। यह शक्ति हमें लगातार याद दिलाती है कि हम सही राह पर चल रहे हैं या फिर हमें अपनी दिशा बदलनी चाहिए। ब्रह्मांड का दूसरा बड़ा संकेत यही है कि वह किसी बात को बार बार हमारे सामने लाता है, जब तक कि हम उस बात को समझ न लें। कभी वह बात किसी किताब में छुपी होती है, कभी किसी गाने की पंक्तियों में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में, और कभी हमारे सबसे करीबियों के होंठों पर। हमें लगता है कि यह सब संयोग है, लेकिन वास्तव में यह ब्रह्मांड का ढंग है हमें जगाने का, हमें समझाने का। कल्पना कीजिए कि आप कई दिनों से किसी समस्या में उलझे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको कौन सा काम शुरू करना चाहिए, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, और अचानक आप देखते हैं कि जहां भी जाते हैं लोग उसी विषय पर बात कर रहे हैं। आप किसी अखबार में वही शब्द पढ़ते हैं, आप किसी मित्र से मिलते हैं तो वह भी उसी विषय पर चर्चा करता है, और जब रात को कोई फिल्म देखने बैठते हैं तो उसमें भी वही संदेश आपको दिखाई देता है। उस समय हमें लगता है कि यह केवल एक इत्तफाकन है, लेकिन सच तो यह है कि यह संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप उस बात पर ध्यान दें, उस दिशा में कदम बढ़ाएं। योगानंद जी कहते थे कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर शब्द, हर घटना, हर मुलाकात एक संदेश लेकर आती है। हमें केवल इतना करना है कि हम सजग रहें और उस संदेश को पहचानें। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया कि जब वे किसी नए मार्ग पर चलने के लिए संशय में होते, तब ब्रह्मांड उन्हें बार बार वही संदेश भेजता। कभी उनके गुरु कोई ऐसी बात कह देते, कभी कोई अनजान व्यक्ति वही शब्द दोहरा देता, और कभी ध्यान के दौरान वही विचार बार बार उनके मन में गूंजने लगता। इन सभी घटनाओं ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि ब्रह्मांड लगातार उनके साथ है और उन्हें दिशा दिखा रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपको नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए या नहीं। आप हिचकिचा रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि असफल हो सकते हैं, और तभी अचानक एक दिन आपका मित्र आपसे कहता है कि जीवन में साहस रखना चाहिए। उसी दिन आप किसी पुस्तकालय जाते हैं और एक किताब आपके हाथ लगती है जिसका शीर्षक होता है जोखिम के बिना प्रगति नहीं। और फिर उसी रात आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं और वहां कोई वक्ता कहता है कि अवसर हमेशा बहादुर लोगों को मिलता है। अब आप सोचिए, ये 3 अलग अलग जगहों पर एक ही बात का बार बार आना क्या केवल संयोग है? बिल्कुल नहीं। यह ब्रह्मांड है जो आपको पुकार रहा है, जो आपको कह रहा है कि अब समय आ गया है कि आप कदम बढ़ाएं। यह बार बार का दोहराव एक प्रकार की घंटी की तरह है। जैसे कोई व्यक्ति बार बार दरवाजा खटखटाता है, जब तक कि हम उसे खोल न दें, वैसे ही ब्रह्मांड भी तब तक संकेत देता रहता है जब तक कि हम उसकी ओर ध्यान न दें। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें झकझोर रही हो और कह रही हो कि जागो, ये वही बात है जिसका तुम्हें इंतजार था। पर दोस्तों, ब्रह्मांड के संकेत केवल जागृत अवस्था में ही नहीं आते, बल्कि वे हमारे स्वप्नों के माध्यम से भी आते हैं। यह तीसरा बड़ा संकेत है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर आराम करता है, पर हमारी आत्मा और मन की गहराई सक्रिय रहती है। उसी समय ब्रह्मांड हमें ऐसे चित्र और घटनाएं दिखाता है जिनमें छुपा होता है कोई गहरा संदेश। कई बार आपने देखा होगा कि कोई सपना बार बार आता है। कभी वही जगह, वही लोग, वही परिस्थिति बार बार आपके सामने आती है। यह यूं ही नहीं है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने का कि उस सपने में कोई संदेश है, कोई चेतावनी है या कोई दिशा छुपी हुई है। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को समझाया था कि स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते, वे हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच का पुल होते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो वे हमें भविष्य के बारे में संकेत भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बार बार यह सपना आता है कि आप किसी पुल पर चल रहे हैं और वह पुल टूटने वाला है। पहली बार आप सोचेंगे कि यह बस एक डरावना सपना है,
दूसरी बार भी आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन जब वही सपना तीसरी या चौथी बार आए, तब आपको समझना चाहिए कि यह ब्रह्मांड की चेतावनी है। शायद आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जिसे आप बिना तैयारी के करने जा रहे हैं। शायद कोई रिश्ता है जिसमें आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। यह सपना आपको सतर्क कर रहा है कि सावधान हो जाइए, रास्ता बदल लीजिए। योगानंद जी ने कहा था कि स्वप्नों की भाषा प्रत्यक्ष नहीं होती, वह प्रतीकों में होती है। अगर आप किसी सपने में बार बार पानी देखते हैं तो वह केवल पानी नहीं है, वह आपके मन की गहराई, आपकी भावनाओं या आपके अवचेतन की हलचल का प्रतीक हो सकता है। अगर आप बार बार उड़ने का सपना देखते हैं तो इसका अर्थ हो सकता है कि आपकी आत्मा स्वतंत्रता की तलाश में है। इसी तरह हर सपना किसी गहरे संदेश को अपने भीतर छुपाए रहता है। यह केवल स्वप्न ही नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान भी ब्रह्मांड का माध्यम होता है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपके मन ने आपको पहले ही चेतावनी दे दी, लेकिन आपने उसे अनसुना कर दिया और बाद में पछताया। आप किसी काम के लिए हाँ कह देते हैं, पर भीतर से एक आवाज कह रही होती है कि यह ठीक नहीं है। और जब वह काम बिगड़ जाता है तो आपको याद आता है कि आपके भीतर की वह आवाज सही थी। यही अंतर्ज्ञान है, यही ब्रह्मांड की भाषा है। आप सोचिए, हमारे जीवन की अधिकतर समस्याएं डर से पैदा होती हैं। हमें डर लगता है कि कहीं असफल न हो जाए, कहीं लोग हमारा मजाक न उड़ाएं, कहीं हमारा भविष्य अंधकारमय न हो। यही डर हमें रोकता है, यही डर हमें कमजोर करता है। लेकिन जब आपको विश्वास हो जाता है कि ब्रह्मांड आपके साथ है, कि हर कठिनाई केवल एक सबक है और हर ठोकर केवल आगे बढ़ने की तैयारी है, तब यह डर मिट जाता है। और जब डर मिट जाता है तब आप अपनी पूरी शक्ति से जीना शुरू कर देते हैं। यही वह असर है जो ब्रह्मांड के संदेशों को पहचानने से हमारे जीवन में आता है। योगानंद जी कहते थे कि जब इंसान ध्यान करता है और ब्रह्मांड से संवाद करना सीख जाता है तो उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसके स्वभाव में एक अजीब शांति उतर आती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वह अकेला नहीं है। सोचिए, अगर आप भी इस तरह जीना शुरू कर दें, अगर आपके भीतर भी यह विश्वास आ जाए कि हर पल ब्रह्मांड आपके साथ है, तो आपका जीवन कैसा होगा? आप कभी हार नहीं मानेंगे, आप कभी टूटेंगे नहीं, और आप कभी अपने सपनों से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह सपने केवल आपकी कल्पना नहीं है, यह उसी ब्रह्मांड का बुलावा है जो आपको बुला रहा है। दोस्तों, जब तक ये सारी बातें केवल ज्ञान बनकर रह जाएं, तब तक उनका कोई विशेष लाभ नहीं होता। असली परिवर्तन तभी आता है जब हम इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। ब्रह्मांड के संदेशों को पहचानना एक कला है, और यह कला अभ्यास से सीखी जा सकती है। कोई भी इंसान चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, चाहे उसके पास समय कितना ही कम क्यों ना हो, वह अगर थोड़ी सजगता और थोड़े अभ्यास को अपना ले तो धीरे धीरे उसके भीतर यह क्षमता विकसित हो जाती है कि वह हर संकेत को पहचान सके। यही कारण है कि योगानंद जी ने अपने अनुयायियों को केवल प्रवचन नहीं दिए, बल्कि उन्हें साधना के व्यावहारिक उपाय भी बताए। सबसे पहला उपाय है मौन को अपनाना। हमारे चारों ओर इतना शोर है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। हर पल मोबाइल की घंटियां बजती हैं, लोग बातें करते रहते हैं, बाहर का वातावरण हमें व्यस्त रखता है, और इसी शोर में ब्रह्मांड की फुसफुसाहट दब जाती है। अगर हम प्रतिदिन कुछ समय के लिए केवल मौन में बैठें, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी विचलन के, तो धीरे धीरे हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है और हम उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ पाते हैं जिन्हें पहले हम अनदेखा कर देते थे। दूसरा उपाय है ध्यान। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर उतरने की यात्रा है। जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तब आपके अंतर्ज्ञान की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, क्योंकि विचार बार बार भटकाते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य से प्रतिदिन अभ्यास करें तो कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई स्पष्टता आ गई है। तीसरा उपाय है लेखन। कई बार संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें भूल जाते हैं। यदि आप प्रतिदिन अपनी डायरी में लिखें कि उस दिन आपने कौन से अनुभव किए, कौन सी बातें बार बार सामने आईं, कौन से सपने आए, कौन सी भावनाएं गहरी लगीं, तो आप देखेंगे कि समय के साथ एक पैटर्न बनता है। यह पैटर्न आपको समझाता है कि ब्रह्मांड किस दिशा में आपको ले जाना चाहता है। चौथा उपाय है कृतज्ञता। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारी चेतना खुलती है। आभार का भाव हमारे भीतर नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। जब आप हर छोटे अनुभव के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं
तो ब्रह्मांड और अधिक स्पष्टता से आपको संदेश देने लगता है। यह वैसा ही है जैसे